हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं नीरज पतले स्वागत करता हूं आप सबका। तो आज के इस वीडियो में, जैसे कि आपने टाइटल में भी पढ़ा होगा, कि आज हम सीजन 19 का जो मेंस पेपर हुआ था 15 नवंबर को, जो इंग्लिश का पेपर हुआ था, उस पेपर में जो पैसेज के जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं पैराग्राफ वाइज, और उसके बाद फिर इस पैसेज के मीनिंग को देखेंगे। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस पैसेज में है, द सेल्ट्स हु लिव्ड इन ब्रिटेन बिफोर द रोमन इन्वेजन ऑफ 43 AD could be said to have created the first town. Celt in South England lived in Hillford, which were quite large settlements. Some probably had thousands of inhabitants. They were places of trade where people bought and sold goods, and also places where craftsmen worked. The Roman called them oppida. सेल्स एक तरह की प्रजाति है जो ब्रिटेन में रोमन इन्वेजन के पहले से ही रहते थे। रोमन इन्वेजन जो 43 AD में हुआ था, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहला टाउन इन्होंने ही बसाया था। सेल्स जो थे वो साउथ इंग्लैंड में रहते थे, हिल फोर्ट्स फोर्ट्स में। हिल फोर्ट्स का मतलब होता है कि जो हिल वाले एरिया में जो फोर्ट बना होता है वहां पे रहते थे, जो कि एक बहुत बड़ा एक लार्ज सेटलमेंट था। मतलब सेटलमेंट का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हो एक साथ। सम प्रोबेबली हैड थाउजेंड्स ऑफ इन, जहाँ पे 1000 लोग से भी ज्यादा लोग उस सेटलमेंट पे रहते हो। अच्छा, वहाँ पे वैसा कुछ जगह भी था जहाँ पे ट्रेड भी होता था, जहाँ पे कुछ खरीदा और बेचा भी जाता था गुड्स गुड्स को। और वैसे जगह पे क्राफ्ट्समैन भी काम करते थे। क्राफ्ट्समैन मतलब जो जो उन गुड्स को बनाते थे, उनको क्राफ्ट्समैन बोला जाता था। और रोमन इन सेटलमेंट को ओपिडा के नाम से बोलते थे। However, the Roman created the first settlement that were undoubtedly town. Roman towns were usually laid out in a grid pattern. In the center was the forum or marketplace. It was lined with public building. Life in Roman towns was highly civilized with public bath and temples. हालांकि ये सेल्स तो पहले की बात है, लेकिन उसके बाद जो रोमन है उसको उनके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहला जो टाउन बनाने का अनडाउटली सबसे पहला जो क्रिएट इन्होंने ही किया था। रोमन टाउन जो होते थे वो जनरली ग्रिड पैटर्न में होते थे। उनके सेंटर पे मार्केट होता था, और वो चारों तरफ से वो पब्लिक बिल्डिंग से घिरा होता था। और रोमन टाउन्स का जो लाइफ था वो काफी हाईली सिविलाइज था। मतलब वहां पे उस टाइम पे ही पब्लिक बाथ और टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, उस टाइम पे देखने को मिलते थे। From the 5th century, Angles, Saxons, and Jutes invaded England. At first, the invaders avoided living in town. However, as trade grew, some towns grew up. London revived by the 7th century, although the Saxon town was at first outside the walls of old Roman town. Southampton was founded at the end of 7th century. Hereford was founded in the 8th century. Furthermore, Ipswich grew up in the 8th century and the York revived. अच्छा, 5th सेंचुरी से एंजल, सेक्सन और जूट्स नाम के जो इन्वेडर थे उन्होंने इंग्लैंड को इन्वेड किया था। सबसे पहले तो ये इन्वेडर टाउन को अवॉइड करना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया वैसे वैसे टाउन भी बढ़ता गया। फिर आगे ये बताया गया कि लंदन 7th सेंचुरी में रिवाइव किया गया था। हालांकि जो सेक्सन का जो पहला टाउन था वो इस ओल्ड रोमन टाउन के बाहर था, आउटसाइड द वॉल्स ऑफ ओल्ड रोमन टाउन। और उसके बाद कुछ और सिटी के बारे में बताया गया, जैसे साउथहैम्पटन 7th सेंचुरी के एंड में फाउंड किया गया। हेयरफोर्ड जो है वो 8th सेंचुरी में फाउंड किया गया था, और उसके बाद इप्सविच 8th सेंचुरी में ही ग्रो किया गया, और यॉर्क भी उसी टाइम पे रिवाइव किया गया था। नेक्स्ट है, however towns were rare in Saxon England until the late 9th century. At that time, Alfred the Great created a network of fortified settlement across his kingdom called burghs. In the event of Danish attack, men could gather in the local burghs. However, burghs were more than forts. They were also market towns. Some burghs were started from scratch, but many were created out of the ruins of old Roman town. Places like Winchester rose, Phoenix like from the ashes of history. तो अब यहाँ पे कहा गया कि जो सेक्सन जो इन्वेडर था 9th सेंचुरी तक, उसके टाइम पे काफी कम, मतलब रेयर टाउन बहुत कम हुआ करते थे।
लेकिन उसी टाइम पे अल्फ्रेड द ग्रेट नाम के एक किंग थे, जिन्होंने एक नेटवर्क ही एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया फोर्टिफाइड सेटलमेंट का अपने पूरा किंगडम में, जिसको कि बर्ग्स के नाम पे उसको बर्ग्स का नाम दिया गया। फोर्टिफाइड सेटलमेंट का मतलब, सेटलमेंट तो हमने देखा कि जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, फोर्टिफाइड सेटलमेंट का मतलब वैसा सेटलमेंट जो चारों तरफ फोर्ट से घिरा हुआ हो, मतलब वहां पे कोई इन्वेडर इन्वेड नहीं कर सकता। इन द इवेंट ऑफ अ डेनिश अटैक, डेनिश का मतलब जो डेनमार्क के जो लोग होते हैं उनको डेनिश बोलते हैं। इन द इवेंट ऑफ डेनिश अटैक मैन कुड गैदर इन द लोकल वर्क्स, मतलब अगर किसी तरह का अटैक होते थे डेनिश की तरफ से, तो उस टाइम पे जो जो लोग थे उनको लोकल वर्क्स में वहां पे इकट्ठा किया जा सकता था, क्योंकि ये बना ही था, फोर्टिफाइड सेटलमेंट था ये। हाउएवर वर्क्स वर मोर देन फोर्ट्स, दे वर आल्सो मार्केट टाउन। हालांकि बग सिर्फ जगह सिर्फ इन्वेडर से बचने के लिए ही नहीं था, यहाँ पे मार्केट टाउन्स भी बसाए गए थे। और कुछ बग्स तो ऐसे थे जिनको कि काफी स्टार मतलब शुरू से एकदम से स्क्रैच से इसको बनाया गया था, आउट ऑफ मतलब ओल्ड रोमन टाउन्स के जो उसके रूइन से, मतलब जो बर्बाद हो गया था उससे फिर से नया बग्स बनाया गया था। और उसी में जैसे विंस्टर रोज जैसे प्लेसेस थे जिनको कि एक फिनिक्स लाइक फ्रॉम एसेस ऑफ हिस्ट्री, एक इडियम होता है राइज लाइक ए फिनिक्स, मतलब फिनिक्स एक मेथोलॉजिकल में एक फिनिक्स एक पक्षी है जो मेथोलॉजिकल में इसके बारे में बताया जाता है कि जो अ, जब ये पक्षी जलने के बाद जब ये नीचे गिरता है तो इसके एसेस से और ये फिर से और पक्षी फिर से जिंदा हो जाता है, मतलब ये फिर से वो अपना जिंदगी वो एक उसका पुनर्जीवन जिसको बोलते हैं वो होता है। तो ऐसे ही बताया गया है कि ये जो कुछ जो विंस्टर जो ये थे वो एकदम से शुरू से इसको बनाया गया था। Next are the things that would strike us most about the medieval towns would be their small size. Winchester, the capital of England, probably had about 8,000 people at the time. Of large town like Lincoln or Dublin had about 4,000 or 5,000 inhabitants, or a medium-sized town like Colchester had about 2,500 people. Many towns were much smaller. अच्छा, जो medieval टाइम के बारे में सबसे ज़्यादा जो दिमाग में आता है वो है स्मॉल साइज के टाउन। जैसे विंस्टर जो कैपिटल होता था इंग्लैंड का, वहां पे सिर्फ 8,000 लोग रहते थे। और उसी टाइम पे जो और भी बड़े टाउन जैसे लिंकन डबलिन जैसे वहां पे 4,000 5,000 इनहेबिटेंट्स ही रहते थे। और जो मीडियम साइज के टाउन थे जैसे कोल्स्टर, वहां पे तो सिर्फ 2,500 लोग ही रहते थे। मतलब बहुत सारे ऐसे टाउन थे जहाँ पे काफी कम लोग रहते थे। However, during the 12th and 13th century, most towns grew much larger. Furthermore, many new towns were created across Britain. Trade and commerce were increasing, and there was need for new towns. Some were created from existing village, but some were created from scratch. मतलब जैसे कि ये तो पहले तो बहुत कम रहता था, लेकिन 12th और 13th सेंचुरी के टाइम पे बहुत सारे टाउन बहुत लार्ज नंबर पे वो मतलब ग्रो किए। और उसके बाद बहुत सारे नए टाउन भी पूरे ब्रिटेन में क्रिएट किए गए। ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ने के कारण और भी नया टाउन का जरूरत पड़ा। और कुछ क्रिएट किए गए जो एग्जिस्टिंग जो पहले से जो विलेज थे जो गांव थे, वहां से उसको फिर से स्टार्ट करके उसी को टाउन में कन्वर्ट कराया गया था। In those days, you could create a town simply by starting a market. There were few shops, so if you wished to buy or sell anything, you had to go to a market. Once one was up and running, craftsmen and merchant would come to live in the area, and a town would grow. मतलब उस टाइम के बारे में ऐसा बोला जाता था कि अगर किसी को टाउन बसाना है तो सिंपली वो एक मार्केट को स्टेब्लिश कर दे, और कुछ उस मार्केट में बहुत सारे कुछ दुकान भी होंगे। जिसको बाय करना है, जिसको बेचना है, वो उस मार्केट में आएगा और धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। और जो क्राफ्ट्समैन है, जो मर्चेंट है, बेसिकली जो मर्चेंट जो वहाँ पे बराबर जो बेचने और खरीदने के लिए जो आते हैं, और क्राफ्ट्समैन जो वहाँ पे अपने गुड्स को बना के जो बेचते हैं, तो वैसे लोग उस एरिया में आके रहने लगेंगे और फिर धीरे धीरे टाउन ग्रो करता जाएगा। तो ये है हमारा ये है पैसेज, ये हमने पैसेज के बारे में देखा, इसके मीनिंग को जाना। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या 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 क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन है
Alfred the Great created fortified settlement across his kingdom mainly because। अच्छा, तो हमने देखा था फोर्टिफाइड सेटलमेंट इसलिए बनाया गया था ताकि इन्वेडर से बचा जा सके। तो अब देखते हैं, पीपल कुड लिव देयर, ये सही है, बट ये एग्जैक्ट, और बाकी ऑप्शन को देखते हैं। दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम डेनिश अटैक्स, मर्चेंट कुड कम एंड सेल देयर गुड्स देयर, क्राफ्ट्समैन कुड क्राफ्ट देयर आर्टिफैक्ट्स देयर। देखो, सेटलमेंट जो था जहाँ पे इनहेबिटेंट्स रहते थे, लेकिन ये जो स्पेसिफिकली जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया ताकि किसी भी तरीके का अटैक से बचा जा सके। तो ये ऑप्शन जो है वो परफेक्ट है। बाकी सारा ऑप्शन जो है वो नॉर्मल सेटलमेंट को भी फुलफिल कर सकता है, लेकिन फोर्टिफाइड सेटलमेंट का मतलब था अटैक से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच कराने के लिए इसमें क्वेश्चन है कि ये 3 वर्ड है, जैसे फाउंडेड, डिक्लाइन और फोर्टिफाइड। तो फाउंडेड का मतलब होता है किसी चीज को क्रिएट करना, तो ये तो हो गया ए का, हो गया 2। डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना, तो प्रोटेक्टेड नहीं होगा, प्रोटेक्ट तो किसी से बचना होता है। ड्विंडल का मतलब होता है किसी चीज में कमी होना, किसी चीज में ड्विंडल करना, मतलब कोई चीज अचानक से नीचे गिरता है तो उसको ड्विंडल करना बोलते हैं। तो डिक्लाइन, ड्विंडल, ये परफेक्ट है। और फोर्टिफाइड सेटलमेंट का मतलब जहां से हम किसी चीज को प्रोटेक्ट कर सके तो प्रोटेक्टेड है। तो ए हो गया 2, ए का 2, बी का 3, बी का 3 और सी का 1, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिल फोर्स ऑफ सेल्ट वेर कॉल्ड। अच्छा, तो हिल फोर्स तो हमने देखा था कि जो सबसे पहले जो आए थे उनके रोमन इन्वेजन के पहले, तो उन हिल फोर्स को रोमन उसको क्या बोलते थे, रोमन कॉल्ड देम ओपिडा। तो ओपिडा, बर्ग्स, सेंटर्स, फोरम, तो ये सारे ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये ऑप्शन करेक्ट है। हु वर द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ टाउन्स इन इंग्लैंड। हाँ, तो सेल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया था कि हु लिव्ड इन ब्रिटेन बिफोर रोमन इन्वेजन कुड बी सेड टू हैव क्रिएटेड द फर्स्ट टाउन, तो सेल्स के बारे में ये सही है। एंजल, सेक्शन और रोमन, ये एंजल और सेक्शन तो 5th सेंचुरी के टाइम पे आए थे और रोमन के पहले ही सेल्स आए थे, तो ये बाकी 3 ऑप्शन गलत है। हमें ये भी इंश्योर करना है कि बाकी 3 ऑप्शन भी गलत हो। Some were created from scratch. The town which started from scratch were created by first. अच्छा, ये स्क्रैच का मतलब होता है कि जो स्टार्ट से ही किए गए थे, मतलब पहले से कुछ एग्जिस्ट नहीं है, वो शुरू से ही वो बनाए गए। स्टार्टिंग अ मार्केट, ये किसके बारे में, ये जो बताया, ये जो टर्म यूज किया था वो, द टाउन विच स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच वेर क्रिएटेड बाय फर्स्ट। Starting a business, establishing a settlement, building houses, building fort. Okay, तो next question है, some were created from scratch. The town which started from scratch were created by first. मतलब जैसे कुछ टाउन तो पहले से एग्जिस्टिंग थे, कुछ टाउन जो शुरू से बनाए गए थे, तो वैसे टाउन के बारे में बताना है कि वो कैसे बनाए गए थे। फर्स्ट, बाय स्टार्टिंग ए मार्केट, बाय स्टेब्लिशिंग अ सेटलमेंट, बाय बिल्डिंग हाउसेस, बाय बिल्डिंग फोर्ट। तो लास्ट जो पैराग्राफ में जो हमने देखा था, लास्ट पैराग्राफ में जो हमने देखा, यहाँ पे ये बताया गया था कि अगर किसी को टाउन स्टेब्लिश करना है, यू कुड क्रिएट अ टाउन सिंपली बाय स्टार्टिंग ए मार्केट। मतलब अगर आप मार्केट स्टेब्लिश कर दोगे तो उसके बाद सब कुछ स्टार्ट होगा, दुकान आएंगे, दुकान खुलने लगेंगे, बाय सेल होने लगेगा। तो बेसिकली मार्केट को स्टार्ट करना सबसे पहला चीज होता है किसी भी टाउन को स्टेब्लिश करने का, ये अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, दिस पैराग्राफ। तो बाकी ये तो गलत है। बिल्डिंग अ फोर्ट, बिल्डिंग अ हाउस का मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग मिडाइवल टाइम। हाँ, तो ये मिडाइवल टाइम के बारे में है, ये मॉडर्न टाइम के बारे में नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो मिडाइवल टाइम में जो टाउन होते थे उनके बारे में बताया जाता था कि काफी छोटे होते थे। यहाँ पे हमने ये वर्ड देखा था, विंस्टर द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। तो डब्लिन नहीं है, लंदन तो अब है, और कोल्स्टर भी नहीं है, तो ये विंस्टर इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट ले इन द सेंटर ऑफ रोमन टाउन। हाँ, तो रोमन टाउन के बारे में हमने यहाँ पे देखा था कि रोमन टाउन जो होते थे वो काफी सिविलाइज होते थे, वहाँ पे पब्लिक बात होता था,
इन द सेंटर वाज द फोरम और मार्केट प्लेस। तो सेंटर पे क्या हो रहा था? मार्केट प्लेस। तो ये सारे तीनों ऑप्शन गलत है, ये मार्केट प्लेस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट फर्स्ट द इन्वेडर अवॉइडेड लिविंग इन टाउन हु इज आर बीइंग रेफर्ड टू हियर एज इन्वेडर्स। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 5th सेंचुरी पे जो एंजल, सेक्सन और जूट्स जो इन्होंने जो इन्वेड किया था, तो इनके बारे में ये बताया गया है कि एट फर्स्ट द इन्वेडर्स अवॉइडेड लिविंग इन टाउन। तो ये तीनों इन्वेडर्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। व्हेन वाज साउथहैम्पटन फाउंडेड। हाँ, ये काफी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 4-5 सिटी के बारे में बताया गया था। तो साउथहैम्पटन जो बताया गया था वो हमारा बताया गया था कि एट द एंड ऑफ 7th सेंचुरी। वैसे तो चलो ऑप्शन में ये क्वेश्चन आसान हो गया कि 7 अलग अलग ऑप्शन दिए थे, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में दिया होता है एट द एंड ऑफ और एट द स्टार्ट ऑफ, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकती थी। तो 7th सेंचुरी है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, द पैसेज मेनली टॉक अबाउट द इंक्रीज ऑफ ट्रेड इन इंग्लैंड, द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स इन इंग्लैंड, अर्ली लाइफ इन इंग्लैंड, हिस्ट्री ऑफ टाउन्स इन इंग्लैंड। हाँ, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि अगर इसमें देखा जाए तो चारों चीज के बारे में इस पैसेज में बताया गया है, लेकिन बेसिकली ये जो पैसेज है वो किस चीज का है? ट्रेड के बारे में बताया तो गया है, लेकिन ट्रेड के पहले ही हमें सेल्स के बारे में बताया गया, रोमन के बारे में बताया गया, फिर 5th सेंचुरी के इन्वेडर्स आए और अलग अलग इन्वेडर्स आए, लेकिन सब में एक चीज कॉमन था, टाउन्स के बारे में। सबके बसाए गए टाउन्स के बारे में यहाँ पे जिक्र है। तो अर्ली लाइफ इन इंग्लैंड ये तो काफी वाइडर पिक्चर हो गया, हमें स्पेसिफिकली बताना है कि ये मेनली ये जो पैसेज किस बारे में बताया गया है, तो वो होगा हिस्ट्री ऑफ टाउन इन इंग्लैंड। बाकी सारे ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन इस पैसेज के हिसाब से सही है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन जो होगा इस पैसेज को जो मेनली जो डिस्क्राइब करता है वो है हिस्ट्री ऑफ टाउन। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो का ये पैसेज। आगे नेक्स्ट वीडियो में और 2 पैसेज, जो छोटे पैसेज जो थे, उन दोनों छोटे पैसेज को एक वीडियो में ही कवर करने की कोशिश में करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।